हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 16 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट प्रीवियस चार्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से मार्केट में एक सेल साइड आया था, फिर ऊपर गया। मार्केट प्रीवियस ट्रेंड एक हायर हाई स्ट्रक्चर का था, लेकिन इस बार मार्केट में सेल साइड आकर प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया। फिर एक बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर ब्रेकआउट दिया। इस बार एग्रेसिव पर गया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद एक वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया। प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, स्विंग लो तोड़ दिया, लो स्ट्रक्चर में नीचे जा रहा था, लेकिन इस बार एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर एक सेल साइड आया, फिर ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई का, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेकडाउन दिया उस सपोर्ट का। मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड हुए, लेकिन फिर तुरंत ट्रैप कर गया और प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। फिर मार्केट ऊपर साइड तो जा रहा था और फिर ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, मार्केट में काफ़ी अच्छी सेल साइड आई। फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर फिर ऊपर चला गया और ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, फिर एक सेल साइड जाने के बाद अब मार्केट फिर एक शॉर्ट कवरिंग में जा रहा है और मार्केट ने आज रेड कैंडल बना दिया है। जैसा कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि निफ्टी 50 एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, इस बार हाई पे सेल साइड आया, फिर एक तुरंत ट्रैप कर गया, एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, इस बार लो तोड़ा, फिर तुरंत ट्रैप कर गया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, अभी फिर मार्केट फिर एक ऊपर जा रहा है। और जैसे कि मार्केट में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पर मार्केट में बायर बैठे हैं। मार्केट नीचे तो ब्रेकडाउन तो देता है सपोर्टों का, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है। जैसे कि मार्केट में ऊपर से एक सेल साइड आया है, अब मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ गई थी। आज मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना दिया है टॉप पर जाकर। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल के नीचे का, तो हम छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो हम धीरे धीरे फिर बाइंग में कन्वर्ट होने लगेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिए, लेकिन एक वोलेटाइल वे में जा रहा था। इस बार मार्केट गैप अप खुल के ऊपर साइड ले गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन दे दिया। मार्केट में फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई। जैसा कि ऊपर सेलर बैठे थे तो मार्केट में ओपनिंग हो रहा था अप साइड, फिर सेलर आ रहे थे और एक वोलेटाइल वे में मूव कर रहा था, इस बार मार्केट ने गैप डाउन खुला, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर एक ऑल टाइम हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दिया और इस बार काफ़ी अच्छी सेलिंग के साथ प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। फिर मार्केट एक वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई है। जैसे कि निफ्टी 50 आज गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अप साइड में मार्केट में सेलर बैठे हैं, तो ऊपर से सेलर नीचे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे से बायर आ रहे हैं, तो बायर अभी टैकल आउट नहीं हो पा रहे हैं सेलर से, और ना ही बायर ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना ही सेलर नीचे ले जा पा रहे हैं। मार्केट एक वोलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जैसे कि इस लेवल पर से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड सेलिंग का था,
और अभी 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया है और मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव करने लगा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर छोटा एसएल डाल के फिर इस लेवल के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो छोटा एसएल डाल के इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कलर और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। कलर और गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कलर और गैप अप खुलता है, ऊपर से सेल साइड आता है, फिर नीचे बायर इंटरेस्टेड होकर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कलर और गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बाय प्लान कर लेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। और अगर मार्केट क्लोजिंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल और गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक प्रीवियस चार्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक भी निफ्टी 50 की तरह ही बिहेव कर रहा है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन वोलेटाइल होकर फिर मार्केट में हाई के आसपास सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी लो पर से एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे तो ऊपर सेलर ट्राई कर रहे थे, फिर वोलेटाइल होकर ऊपर गया, गैप के साथ सेलर आए, सेलर नीचे नहीं जा पाए इस लेवल के नीचे और फिर बाहर ले गए, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट, तो फिर ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर वोलेटाइल होकर मार्केट में सेल साइड आया, फिर वोलेटाइल होकर मार्केट ने ऊपर साइड जाने की कोशिश करी लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। जैसे कि मार्केट में ट्रेंड हायर हाई स्ट्रक्चर का बन रहा था इस लेवल पर से, लेकिन इस लेवल पर से हाई नहीं तोड़ पाया और मार्केट ने ये स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट एक हाई राइज स्ट्रक्चर से लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया इस लेवल पर से, फिर लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया और फिर मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, वोलेटाइल होकर मार्केट में साइडवेज खुला, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर नीचे से वोलेटाइल होकर ऊपर साइड जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर साइडवेज गया मार्केट, फिर ऊपर से अभी एक सेल साइड आया है लेकिन एक वोलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊपर से सेलिंग मार्केट है तो ऊपर से सेलर ट्राई करेंगे, मार्केट में जब भी आएगा ऊपर साइड जाएगा तो मार्केट में सेल एंड राइज होगा। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम ऊपर साइड गया, मार्केट में भी सेलर एक्टिव हो रहे हैं, अगर मार्केट को सेल साइड जाना है तो प्रीवियस स्विंग हाई ये कभी भी नहीं तोड़ पाएगा मार्केट और नीचे को ले जाएगा। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे इस स्विंग के हाई के ब्रेकआउट के लिए, फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो रिवर्स प्लान कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल के नीचे के लिए तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे इस लेवल के ब्रेक डाउन के लिए, और अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एग्रेसिव सेल साइड आता है, बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, क्लोजिंग के आसपास जाकर बेस बनाकर ब्रेकआउट देगा, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पुल बैक है और अभी एक सेलर एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो इस लेवल का ब्रेक डाउन जल्दी देगा, और अगर मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं जाना है तो यहाँ से एक बायर आएंगे और प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि एक्सिस बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
मार्केट पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो इस लेवल पर से एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, फिर ऊपर से इस बार सेल साइड आया, फिर ऊपर गया हायर स्ट्रक्चर बनाकर। इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आया, स्विंग लो तोड़ दिया। फिर मार्केट ने इस बार फिर एक एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ब्रेकआउट दिया। लेकिन मार्केट में ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो का आसपास क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस लेवल का क्रॉस करता है और सस्टेन करता है इन लेवल्स के नीचे, तो हम 80 से 90 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए सेल ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल ये लेवल, अपोलो हॉस्पिटल में ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट पूरा दिन इस छोटी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे इस लेवल का एसएल डाल के 1:3, 1:4 के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:4, 5 के लिए सेल ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।